तो देखिए जो डेल ऑपरेटर आपका होता है, इस डेल ऑपरेटर को हम नेबला भी कहते हैं। नेबला, जी हाँ, ये थोड़ा हंसने में लग रहा होगा, थोड़ा हंसने वाला वर्ड लग रहा होगा, लेकिन इसे नेबला भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नेबला भी कहते हैं। इंग्लिश में डेल ऑपरेटर बोलते हैं और आई थिंक हिंदी में इसे नेबला बोला जाता है। ठीक है, तो ये है नेबला और इसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उल्टा त्रिभुज हम लोग बनाते हैं इस तरीके से और इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो ये आपका कहलाता है डेल ऑपरेटर। ठीक है, अब बेसिकली डेल ऑपरेटर है क्या, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए डेल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है, मतलब किसी फंक्शन को ऑपरेट करने वाला। ये केवल फंक्शन को ऑपरेट करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन चेंज कर दे या फंक्शन कुछ और कर दे, लेकिन ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, चीज़ों को ऑपरेट कराएगा, दो फंक्शंस को ऑपरेट कराएगा। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू जेड, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स और वाई जो फंक्शंस हैं, एक्स और वाई फंक्शन हैं, उनको ऑपरेट करा रहा है कौन, ये प्लस का साइन। तो इसी तरीके से जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पर हम लोग डेल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है कहानी यहाँ तक। तो डेल ऑपरेटर का यूज इस तरीके से किया जाता है। अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, ये किसके बराबर होता है, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे की कहानी। हम बात करें कि डेल ऑपरेटर की क्वांटिटी क्या होती है, तो देखिए डेल ऑपरेटर जो होता है वो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल बाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये इसके इक्वल होता है। यानी जहाँ जहाँ हम डेल ऑपरेटर का साइन लगाते हैं वहाँ पर डेल की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर कंसाइडर करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके डेल की वैल्यू, यानी कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू। अब ये जो डेल ऑपरेटर है इसे तीन तरीके से ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, ये जो डेल ऑपरेटर है इसे तीन तरीके से ऑपरेट किया जाता है। पहले तरीके को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, शॉर्ट में या प्यार से ग्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में प्यार से ग्रेड बोला जाता है। तो ये हो गया आपका ग्रेड, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। सपोज कीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, फाइव फंक्शन है, ये जो फाइव फंक्शन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है सपोज करते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रेडियंट ऑफ फाइव होता है, तो यानी अगर हमें किसी चीज़ का ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट, इसको हम लिख लेते हैं ठीक से, ग्रेडियंट ऑफ फाइव अगर हमें निकालना है किसी फंक्शन में, ठीक है, तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाइव होता है वो आपका इक्वल होता है डेल ऑपरेटर डॉट फाइव के। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर डेल ऑपरेटर जो है वो ग्रेडियंट ऑफ फाइव, मतलब फाइव को क्या करा रहा है, यहाँ पर ऑपरेट करा रहा है। तो इसकी जो वैल्यू अगर निकालोगे तो देखो डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई कैफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैफ डेल अपॉन डेल जेड। ये आ गई आपके डेल ऑपरेटर की वैल्यू, और फाई की जो वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे। अगर नहीं दे रखी होगी तो सिंपल ऐसे ही करेंगे। तो ये जो फंक्शन निकल के आएगा वो हो जाएगा आई कैफ डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये क्वांटिटी जो निकल के आई वो आपकी कहलाएगी ग्रेडियंट। ये क्लियर है कहानी यहाँ तक, ये समझ में आ गई हमारे बात। अब बात करते हैं सेकंड की, कि सेकंड तरीके में इसे कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे ऑपरेट कराया जाता है। और जो सेकंड तरीका होता है इसका ऑपरेट कराने का वो होता है डाइवर्जन। जी हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ आ वेक्टर फील्ड। यानी ये जो है डेल ऑपरेटर वो स्केलर में भी, स्केलर फील्ड में भी अप्लाई होता है और वेक्टर फील्ड में भी अप्लाई होता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर ए है, ये क्वांटिटी है आपके पास वेक्टर ए की, तो इसका जो अगर हम निकालें डाइवर्जन, तो डाइवर्जन को हम शॉर्ट में लिखेंगे DIV। तो डाइवर्जन ऑफ ए अगर हम निकालते हैं तो इसको हम लिखेंगे डेल
डॉट ए यानी वेक्टर ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल और मतलब डेल ऑपरेटर का प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ ये जो डेल ऑपरेटर है इसका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल बाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये लिख लिया हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू। और सेकंड चीज़ जो डॉट कराना हमें किसके साथ, ए का, तो ए के अगर कंपोनेंट हम लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप और जे कैप ए बाई प्लस के कैप ए जेड। ये हमने कंपोनेंट में से डिवाइड कर दिया। तो अगर अब हम इसका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेने पर क्या आएगा, देखिए ये जो क्वांटिटी है ये वाली, इसके साथ में आई कैप है और इसके साथ में भी आई कैप है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आई कैप से आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप जो होता है वो एक के बराबर इक्वल होता है। ऐसे ही जे कैप जो होता है डॉट कराते हैं जे कैप का जे कैप के साथ, वो भी कितना होता है, क्वांटिटी देता है 1। ऐसे ही के कैप का अगर के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो वो भी 1 देता है। तो इसी तरीके से और अदर का कराते हैं अगर जे कैप और के कैप का तो वो 0 के इक्वल होता है। मतलब डिफरेंट टाइप के जो आपके वेक्टर्स होते हैं उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 देते हैं और सेम टाइप के होते हैं वो क्या देते हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आई कैप और आई कैप कितना हो जाएगा, 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए बाई अपॉन डेल बाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो ये आपका कहलाता है डाइवर्जेंस। ठीक है, और डाइवर्जेंस बेसिकली क्या हुआ, डाइवर्जेंस बेसिकली हुआ कि आप सपोज कीजिए आपके पास कोई यहाँ पर वेक्टर फील्ड है, उस वेक्टर फील्ड में जो वेक्टर फील्ड है आपका वो कितना डाइवर्ज हुआ है, डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्जन कितना आया है उसके अंदर, वो आपका कहलाता है डाइवर्जन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये क्लियर है कहानी। अब बात करते हैं आगे की। आप देखिए आगे की चीज देखते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी चीज का कर्ल। अब देखिए कर्ल क्या होता है, पहले कर्ल को थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। तो यानी डेल ऑपरेटर जो है 3 चीज़ों पर काम करता है, 3 चीज़ों पर ऑपरेट कराता है। एक है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एंड कर्ल। तो देखिए कर्ल क्या होता है, सपोज कीजिए ये कोई एक नदी है इस तरीके से और इसमें ये जो चल रही है ये इसकी धारा चल रही है, मतलब ये जो पानी बह रहा है उसकी धारा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया है यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसे फ्लो हो रही होगी धारा। ठीक है, और बीच में क्या होगी, धारा की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी धारा की वैल्यू का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर तेज़ धारा होगी और यहाँ पर किनारों पर क्या होगी, कम होगी धारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर एक लकड़ी रख देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर मैंने अगर लकड़ी रखूँगा यहाँ पर, तो मैंने ये लकड़ी रखी तो ये लकड़ी क्या होगी, जब इस पे धारा जाएगी तो ये इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट करेगी इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे रखता हूँ तो ये धारा जो लकड़ी होगी वो लकड़ी इस तरीके से यहाँ पर इस साइड में इस डायरेक्शन में घूमने स्टार्ट करेगी। ठीक है, और अगर मैं इसे बीच में रखता हूँ यहाँ पर किसी पॉइंट पर यहाँ पर रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये या तो आगे बढ़ेगी, ठीक है, या तो इसे ये आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे करके। ठीक है, सेकंड थिंग, या तो फिर ये गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगी और फिर आगे बढ़ेगी इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा ना, कई जगह पे भंवर देखा होगा। तो ये जो घुमाव है तो ये जो घुमाव है यही आपका क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। और यही घुमाव जो है वेक्टर जो फील्ड होता है उसके अंदर भी होता है। तो वही घुमाव जो है वेक्टर फील्ड का वो आपका कर्ल कहलाता है। तो ये तो बात हो गई कर्ल की। अब कर्ल को समझते हैं कि कर्ल को एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। देखिए कर्ल की अगर बात करें तो जो कर्ल होता है आपका, कर्ल अगर सपोज करते हैं कि कोई वेक्टर फील्ड ए है तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए की बात करें तो ये जो होता है इक्वल आपका डेल ऑपरेटर का क्रॉस कराते हैं हम वेक्टर ए के साथ।
ठीक है। यहाँ पर क्या करा रहे थे, देखिए डॉट प्रोडक्ट करा रहे थे इन दोनों में, लेकिन इसमें क्या करा रहे हैं, क्रॉस कराएंगे यहाँ पर। तो देखिए क्रॉस कराने पे कैसे लिखते हैं इसे, तो क्रॉस कराने पे हम इसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होगी वो ये होगी और ए वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। हम पहले भी लिख चुके हैं इसे, ठीक है। तो इसे अगर बात करें इस तरीके से, तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये कहानी आ गई इसकी, ये वाली। और सेकंड क्या है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। अब देखिए ये इस तरीके से इसे खोला जाता है। तो अब इसे खोलने का नियम क्या है, जो हमने डिटर्मिनेंट पढ़ी थी 12th क्लास में, हमने मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट पढ़ी थी ना, उसी डिटरमिनेंट को यहाँ पर जिस तरीके से खोलते थे बस वैसे ही खोलना है। तो खोलेंगे कैसे इसे, पहले आई कैप को लिखेंगे, आई कैप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद देखेंगे ये यहाँ से कट जाएगा इस लाइन पर और ये इस लाइन पर कट जाएगा, क्योंकि आई कैप यहाँ पर मौजूद है। अब बचे कौन, ये क्वांटिटी बची। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी होगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल बाई, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगा के इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा ए बाई अपॉन सॉरी डेल ए बाई अपॉन डेल जेड, ये आगे। फिर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाते हैं, पहला प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे जे, तो ये हो जाएगा आपका, अब की बार ये दोनों कट जाएंगे ऐसे करके, फिर ये दोनों बचेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस, और ये फिर इन दोनों को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेल ए एक्स अपॉन डेल ए जेड, ठीक है। ये आ गई कहानी। इसी तरीके से के लिए करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम अब के लिए करेंगे। तो ये आ गई क्वांटिटी यहाँ पर निकल के। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपकी जो कर्ल है वो निकल आएगी, जितना भी वेक्टर फील्ड की कोई कर्ल होगी। तो बच्चों ये था आपका डेल ऑपरेटर, जिसे हम 3 तरीके से ऑपरेट करते हैं, ग्रेडियंट के रूप में, डाइवर्जन के रूप में और कर्ल की फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्म में हम लोग डेल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं।